सो गाइस देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कुछ ग्राहकों के अकाउंट में एईपीएस को इनेबल कर दिया है, जिसकी वजह से ग्राहक अपने एईपीएस के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से सीएसपी सेंटर पर जाकर के अपना पैसा निकाल पा रहे हैं। लेकिन यहां पर बड़ौदा ने तो जो है कि अकाउंट में एईपीएस तो इनेबल किया है, लेकिन एक नए लिमिटेशन के साथ। यहां पर जो अमाउंट ग्राहक निकाल पा रहा है वो एक नए लिमिट में ही पैसा निकाल पा रहा है। साथ में जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन को भी लिमिट में कर दिया है। नॉर्मली वैसे तो लगभग सभी बैंक अपने ग्राहकों को 4 फ्री एईपीएस ट्रांजेक्शन करने का ऑफर देते हैं मंथ में, लेकिन यहां पर बड़ौदा ने उस पर भी लिमिट लगा दिया है। यानी कि अब जो है कि ग्राहक न ही मनचाही पैसा निकाल सकता है एईपीएस के माध्यम से, न ही मंथ में मनचाही ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस काम नहीं कर रहा है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं बड़ौदा के नए लिमिटेशंस के बारे में, जिसमें कि ग्राहक अधिक से अधिक कितना पैसा निकाल सकता है और मंथ में कितना ट्रांजैक्शन ग्राहक कर सकता है एईपीएस के माध्यम से। तो बेसिकली बता दें कि अभी देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एईपीएस है सभी ग्राहकों के अकाउंट में इनेबल नहीं हुआ है, लेकिन हां, आने वाले समय में धीरे धीरे करके सभी ग्राहकों के अकाउंट में एईपीएस इनेबल हो जाएगा। इसके लिए बता दें कि इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा में दो चीजों का क्राइसिस बहुत ही तेजी से चल रहा है। पहला है एईपीएस से रिलेटेड, जो कि ये पुराना नहीं है, लगभग साल 1.5 साल हो गया, जबकि दूसरा है बीओबी वर्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड। ये दोनों के दोनों बिग प्रॉब्लम है इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो यहां पर मद्देनजर रखते हुए बड़ौदा ने अपने एईपीएस को धीरे धीरे इनेबल करना शुरू कर दिया है। अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक आ रहे हैं तो ग्राहक को वैसे ही बिल्कुल वापस न जाने दें। ग्राहक का एक बार हम लोग ट्रांजैक्शन करके जरूर ट्राई करें। बेसिकली आप लोग ट्राई करें कि ग्राहक का डायरेक्टली कैश विड्रॉल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास ग्राहक अगर आपके पास आता है और आपके पास अगर मान लीजिए बैलेंस इंक्वायरी करा रहा है तो दोबारा से कैश विड्रॉल नहीं होगा। अगर ग्राहक किसी और के पास मान लीजिए कि बैलेंस इंक्वायरी करा के आया है, अगर आपके पास कैश विड्रॉल करा रहा है तो ऐसे केस में भी वो ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बड़ौदा ने एक नया ही लिमिट लगा करके रखा है। जैसे कि अगर ग्राहक मनचाही अगर 10,000 रुपया पैसा निकालना चाहे मंथ में, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन करके, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। जिस तरीके से एसबीआई ने अपने ग्राहकों के एईपीएस के ऊपर लिमिट लगा करके रखा है, उसी तरीके से बड़ौदा ने भी लिमिट लगा दिया है। यानी कि ग्राहक अब जो है कि मैक्सिमम 6-7 हजार से ज्यादा पैसा नहीं निकाल पाएगा वन टाइम में। लेकिन ये तो चलिए ठीक है कि लिमिट लगा दिया कि ज्यादा अमाउंट नहीं निकाल पाएगा, लेकिन अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन के ऊपर भी लिमिट लगा दिया है। यानी कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स हैं तो मंथ में केवल आप एक ही बार एईपीएस का यूज कर सकते हैं, और एक बार में चाहे आप बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए यूज कर लीजिए, चाहे मिनी स्टेटमेंट निकलवाने के लिए यूज कर लीजिए, चाहे कैश विड्रॉल कराने के लिए यूज कर लीजिए। लेकिन अगर आपने एक बार यूज कर लिया और चाहे आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो चाहे फेल हो, लेकिन अगर आपने एक बार भी अगर अपना फिंगर यूज कर लिया मंथ में एक बार भी, तो उस मंथ में आप लोग उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि यहां पर केवल एक ही ट्रांजैक्शन फ्री दिया जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। तो ये देखिए नया अपडेट है और नया लिमिटेशंस है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल करके दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो कि बोलते हैं कि बड़ौदा का विड्रॉल नहीं हो रहा है, विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो बता दें कि ये मेरा सीएसपी जो एयरटेल पेमेंट बैंक का है ये भी पुराना है। बायोमेट्रिक मशीन जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे वो तो पुराना है ही। आप यहाँ सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक का जो है कि सीएसपी ओपन करके अपना एजेंट वेरिफिकेशन कर लिया, जो कि डेली वेरिफिकेशन है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आप लोग के सामने कैश विड्रॉल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा से यहाँ पर एजेंट का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, तो यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है कि अपना फिंगर लगा देते हैं, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये भी जो है कि सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर देना है और कस्टमर का आधार नंबर देना है। तो चलिए मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों दे लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर 200 रुपया मैं निकाल करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ डेट और टाइम के साथ। तो सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ पर बैंक देख लीजिए। इसके बाद प्रोसीड पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोबारा से आ जाएगा कंफर्म करने के लिए। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिंपली कस्टमर का फिंगर लगाना होगा, तो मैं सिंपली फिंगर लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप लोग के सामने यहाँ पर लाइव जो है कि बड़ौदा का विड्रॉल करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद अपना जो है कि एयरटेल पेमेंट बैंक का जो एमपिन होता है, सिंपली एमपिन यहाँ पर डाल देते हैं ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो मेरा ट्रांजेक्शन है ये सक्सेस हो चुका है, ठीक है। ये कोई प्रिंटेड नहीं है, आपके सामने यहाँ पर लाइव विड्रॉल हुआ है। यहाँ पर डेट और टाइम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कि विड्रॉल का मैसेज भी आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
सकते हैं कि मेरे एयरटेल पेमेंट बैंक में यहाँ पर 200 रुपया जो है कि क्रेडिट हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग को डेट और टाइम मैं आप लोग को दिखा दूँ। ठीक है, आप लोग तब बिलीव करोगे कि हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल यहाँ पर हो रहा है। ये तो मैसेज आया हुआ है मेरे एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से, जो कि मेरे अकाउंट में यहाँ पर जो कि 200 रुपया APS के माध्यम से ऐड हो चुका है। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो है कि डेट और टाइम देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को दिखा दूँ, डेट और टाइम देख लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए डेट, सबसे पहले डेट देख लीजिए कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन सबसे पहले देख लीजिए सक्सेस हुआ है। और अगर डेट की बात करें तो 5/5/2024 है। टाइम की बात करें तो 8:24 14 PM पर पैसा निकला है। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर जो है कि गूगल में डेट और टाइम आप लोग को सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। तो सिंपली टाइम यहाँ पर लिखेंगे और टाइम जैसे ही लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइम 8:25 हो रहा है, 5 मई 2024, और इसमें भी सेम टू सेम वही डेट है। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 रुपया का यहाँ पर विड्रॉल हो चुका है और आप लोग भी इस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन बता दें कि देखिए पुराने ID से ही विड्रॉल हो रहा है, पुराने बायोमेट्रिक मशीन से ही यहाँ पर विड्रॉल हो रहा है, किसी भी प्रकार का नया ID या फिर नया बायोमेट्रिक मशीन नहीं है। लेकिन आप लोग बता दें कि अगर आपके पास पैसा नहीं निकल रहा है तो देखिए हमारे पास भी सभी ग्राहकों का पैसा नहीं निकल रहा है। कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं, जैसे कि अगर 10 बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो 10 में से 5-6 या फिर 6-7 ग्राहकों का पैसा निकल जाता है, बाकी 3-4 ग्राहकों का पैसा नहीं निकलता है, जो है आप लोगों को रियलिटी बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।